वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अब हम गीता के जो अंतिम षटक है, गीता का ज्ञान योग प्रधान, ज्ञान प्रधान षटक, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और भोजन के बाद प्रवेश कर रहे हैं। ज्ञान की शिक्षा के लिए तो बहुत सारा पहले तपस्या, त्याग है ना, संयम, उपवास ये जरूरी है, तब जाके ज्ञान पचता है। और हमें जो है ये गुप्ता जी और शिवशंकर जी खीर खिला के जो है ज्ञान योग पचवा रहे हैं, वो भी गिलास में। गिलास की चॉइस तो आपकी और मेरी है। चलिए, और ये जो ये अध्याय जो अभी है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये गीता का सबसे टफ अध्याय भी मानते हैं इसको, सबसे कठिन मानते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को। तो यात्रा और भी अब चलिए, लेकिन ठाकुर जी का नाम लेके चलते हैं आगे। तो देखिए, इस अध्याय के नाम पे हम विचार करते हैं, इससे ही काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। भगवान क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड देखें। हम जब एलकेजी में थे, अभी भी एलकेजी में ही है, लेकिन भगवान के हिसाब से जब हम एलकेजी में थे, यानी गीता की जब हमने शुरुआत करी कल सुबह, तो एलकेजी वाले बच्चों को जैसे भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे भगवान ने हमें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? शुरू में भी वही बात बताई जो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन उसका नाम दिया भगवान ने क्या? सांख्य योग, ब्रह्म विद्या बताई उसमें। और उसमें भगवान ने बिल्कुल सरल शब्द यूज किए। क्या किया? देह देही, शरीर शरीरी, ऐसा बोला भगवान ने। आत्मा शब्द का नाम नहीं लिया। तो समझ में आ रही है बात कि देह ये, और देही कौन? जो इसमें रह रहा है, इसको अपना मान रहा है, वो देही, इसका मालिक। शरीर और शरीरी, ये दो शब्द इस्तेमाल किए भगवान ने। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़े गीता में, तब भगवान ने जो है दो शब्द फिर इस्तेमाल किए, पुरुष परा और अपरा। जो शरीरी है उसी का दूसरा नाम परा है, और जो शरीर है, जड़ है, उसी का दूसरा नाम अपरा है। इसी का एक नाम आया जड़ और चेतन। ठीक है, शरीर क्या है? जड़ है। शरीरी क्या है? चेतन है। परिभाषा बताई महावीर जी ने। जड़ कौन? जो ना खुद को जाने ना दूसरों को जाने, वो जड़ है। जैसे कि हम जाएं मार्केट में और कहीं भी गाड़ी लगा दें, साइकिल खड़ी कर दें, पूरा दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई परवाह नहीं उस आदमी को। उसको बताओ तो भी अच्छा, मेरी वजह से जाम हुआ है। ये कौन है? ये जड़ है ना। ये तमोगुण का आधिक्य है उसमें, है ना। वो हटा दे तो भी उसका धन्यवाद देना चाहिए, आपको नहीं हटाया तो नहीं बेटा झगड़ा कर ले। तो अब कॉइन बदला भगवान ने, फिर शब्द बदले, परा अपरा जड़ चेतन कहने के बाद अब भगवान इसको बहुत अलग टर्म में कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। समझ में आ रही है बात? वही है बिल्कुल। क्षेत्र जो जड़ है, जो बदल रहा है। तो क्षेत्र के मायने क्या हुए? जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, इंद्रिय गोचर है, वो सब क्षेत्र है। शरीर, संसार से लेके संपूर्ण सृष्टि क्षेत्र है। क्यों है क्षेत्र? क्योंकि ये बदल रही है। कल नहीं थी, आज है, कल ये। भगवान सूर्य भी सृष्टि के शुरू में होते हैं, सृष्टि चलती है जब तक रहते हैं, बाद में अपनी धुरी छोड़ देते हैं। यानी सब कुछ क्या है? क्षेत्र। संपूर्ण सृष्टि, इतने लोक, ये सब 14 भुवन, सब क्षेत्र है ये। वाह! लेकिन जो इसको जानने वाला है, जो वेद को जानने वाला है, वो वेदज्ञ। इसलिए क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। तो जो क्षेत्रज्ञ कौन है? हम हैं। ये बात भगवान बताने वाले हैं अब उसी चीज को। यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया इस अध्याय के नाम में ही
कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। देखिए गीता के अध्यायों का जो नामकरण किया है वेदव्यास जी महाराज ने, वो इतना सुंदर है कि हम अध्याय में अंदर भी ना जाए ना, और उसको मंथन करते रहें, मंथन करते रहें, बोलते रहें, समझते रहें, समझते रहें, उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। क्या कह रहा है ये अध्याय का नाम, कि एक तो क्षेत्र है और एक क्षेत्रज्ञ है, और इन दोनों में विभाग है। विभाग का मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये एक नहीं है। अभी हमने एक मान रखे, यदि हम इसको अलग अलग मान लें, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग ऐसा समझ लें, अनुभव कर लें, विवेक विचार से जान लें ऐसा, तो ये इससे हमें क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा भगवान से हमारा। इतनी सी बात है इस अध्याय में। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ को विभाग कर लिया इनका, इनको अलग अलग जान लिया, तो हमारा भगवान से योग हो जाएगा। यही बात भगवान इस अध्याय के बिल्कुल अंत में कहेंगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तीन तरह के चक्षुओं की बात भगवान ने करी गीता में। एक तो हमारे जो चक्षु हैं, ये कौन से हैं, चरम चक्षु। इनको ज़्यादा सही नहीं दिखता है, आपको लगता होगा बहुत सही दिखता है, कहते हैं आँख न देखी, कुछ नहीं है आँख न देखी। हाँ, आँख न देखी विश्वास करो, बिल्कुल मत करो। सूरज कितना बड़ा दिखता है आँखों को, इतना ही है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी आप रेगिस्तान गए तो वहाँ पे, या रेगिस्तान नहीं जाए तो अब जून में जो है सड़कों पे चलो, आप बढ़िया वाला हाईवे होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पानी का तालाब सामने ही है एकदम। मृग तृष्णा है ना, मृग की हत्या हो जाती है, जान छोड़ देता है। तो आँख को शास्त्र प्रमाण नहीं मानते, इंद्रियों को प्रमाण नहीं मानते। तो ये चरम चक्षु व्यवहार के लिए तो ठीक है, लेकिन चरम चक्षु के ऊपर एक ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु से मतलब जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान ले, वो क्या है, ज्ञान चक्षु। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे इस मनुष्य जन्म में आके, हमारा उद्देश्य यही है कि ये चरम चक्षु जो है हमारे किस में बदल जाए, और इसके लिए भगवान ने हमको विवेक दिया। देखो भाई, मौत तांडव कर रही है, रोजाना कर रही है, तुम भी मरी रहो रोज रोज, इसलिए चेतो, चेत करो भाई, चेत करो भाई, चेत करो। जैसे कन्फ्यूशियस थे, महान दार्शनिक हुए वेस्टर्न के, तो उनकी क्या आदत थी, डमरू रखते थे वो डमरू। तो जिसको भी उनको पता चलता गांव में कि हैप्पी बर्थडे इसका, तो वहाँ जाके डमरू बजा देते। लोग कहते हमारे यहाँ क्यों डमरू बजा रहे हो, कि भैया 1 साल कम हो गया तुम्हारा, चेताने आया हूँ मैं, चेत करो भाई। हैप्पी बर्थडे तो करो ठीक है, लेकिन तुमको 60 के हो गए तो अब 1 साल कम हो गया तुम्हारा पिछले साल से, तो चेत करो। तो ये ज्ञान चक्षु का मतलब है कि हम सत्य को सत्य मान लें, असत को असत मान लें, अनुभव कर लें, उसको महत्व बुद्धि दे दें। और यदि महत्व बुद्धि दे देंगे, हम ये कहते हैं हाँ हमने जान लिया, हमने मान लिया, तो जानने और मानने का मतलब है कि हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हमारा सोच विचार चेंज हो जाएगा, हमारी रहनी करनी चेंज हो जाएगी। और नहीं तो यहाँ से मानने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से तो चीज़ें पता हैं हमको। तो ये ज्ञान चक्षु जो कि हमारे उड़ान है हमारी इस जीवन की, अंत में हमको ये जानना है। इसके अलावा एक तीसरे चक्षु की बात और है गीता में, वो है दिव्य चक्षु। वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमें भगवान अपनी कृपा से देते हैं, है ना, वो कृपा से देते, वो कृपा से मिलते हैं। तो 3 तरह के चक्षुओं की बात है। ज्ञान चक्षु हम प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य चक्षु हमें मिलेंगे, और चरम चक्षु अभी हमारे हैं। चरम चक्षु माया के प्रभाव में रहते हैं, असत को सत्य जैसा दिखाते हैं, ठीक है। ज्ञान चक्षु सत्य को सत्य दिखाता है, असत को असत दिखाता है। और दिव्य चक्षु क्या करता है, उस सत असत कुछ नहीं होता उसमें केवल एक परमात्मा होते हैं, बस एक भगवत स्वरूप होता है, भाव ही भाव है, बस वो भाव समुद्र है पूरा। हमें लग रहा है ये जड़ है, पत्थर है, गर्डर है, कुछ नहीं है ही नहीं कुछ भी। वासुदेव सर्वम, सब जगत ईश्वर रूप है, ये भाव चक्षु है। तो आइए अब इस अध्याय का हम सारा लें, श्लोकों के सारे चलते हैं। बड़े प्यारे श्लोक है। पहला ही श्लोक और दूसरे श्लोक में भगवान ने लगभग इस अध्याय को पूरा कह दिया है, इन्हीं का हम सारा लेंगे। आइए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। ये भगवान ने कहा। इदं शरीरम कौन्तेय, शरीर क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र तो क्षेत्र मित्य विधीयते, क्षेत्र किसे कहते हैं? भगवान ने देखो बिल्कुल ही अलग परिभाषा दे दी, समझने की जरूरत है इसको। भगवान ने कह दिया इदम है। इदम मतलब हमारे तो समझ नहीं आई बात। जिसको भी उंगली से दिखाया जा सके वो इदम है। शरीर को दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, फलाना फलाना जो भी है सबको दिखा सकते हैं। वो इदम है। इदम इदम ये है, ये है, ये है। ये मतलब कह कौन रहा है? कोई उससे भी कोई विराट है, उसी को तो दिख रहा है वो। ये तो सीमित है, ये विराट है। और जो विराट है उसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो सबको देखने वाला है। उपनिषद में श्लोक आता है, जो कानों का भी कान है, जो आंखों का भी आंख है, जो मन का भी मन है, जो बुद्धि की भी बुद्धि है, वो आत्मा, वो सबका प्रकाशक है, वो निर्विकार है, वो क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र की परिभाषा भगवान ने बताई। इदम 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 शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय। ये इदम नाम से अंगुली निर्दिष्ट जो कुछ भी है, यानी जो कुछ देखने में आ रहा है, हम सरल भाषा में समझें, वो सब क्षेत्र है। और भगवान कह रहे हैं एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, जो इसको ऐसा जानता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, जिसको आ रहा है अनुभव में, जिसको आ रहा है, वो कौन है? वो क्षेत्रज्ञ। अब देखिए, क्षेत्रज्ञ को यदि हम मन से और बुद्धि से समझना चाहें और आंखों से देखना चाहें तो संभव नहीं है। यही समस्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या, सारी ब्रह्म विद्या में यही समस्या है। हमारी आदत क्या है, हर चीज को हम अपनी बुद्धि के परिधि में लाते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर समझते हैं। किससे? इंद्रियों से। इससे सारा ये पूरा एक अड़खंजा है, मन बुद्धि इंद्रियों का। इससे हम हर चीज का एनालिसिस, सारी साइंटिस्ट रिसर्च भी इसी पर टिकी हुई है। लेकिन इनको भी तो कोई चला रहा है, इनका भी तो कोई प्रकाशक है भाई। यदि उसको देखना होगा तो क्या यही सामान लेके जाओगे उसके पास, मन बुद्धि और इंद्रियों वाला? नहीं, संभव ही नहीं है। इनसे नहीं आता पकड़ में वो। तो वो किससे पकड़ में आता है फिर? हमारे पास तो सामान ही है। नहीं नहीं, आपके पास यही सामान नहीं, आपके पास बहुत बड़ा सामान है। अच्छा हाँ, इनको हटाओ। मन बुद्धि इंद्रियों का आश्रय लेने पर जो हम वास्तव में हैं, उसी को ये समझ में आएगा कि हम हैं कौन। आत्मा ही आत्मा को जानेगी, दूसरा कोई नहीं जान सकता आत्मा को। इसीलिए शास्त्रों में वर्ड आते हैं स्वयं द्वारा, स्वयं के द्वारा। आप समझ में नहीं आता ये है क्या चीज? भगवान कहते हैं काम को मार दे। कैसे मार दे? स्वयं के द्वारा, स्वयं में स्थित होकर काम को मार दे। हैं? स्वयं के द्वारा, स्वयं में स्थित, क्या कह रहे हो आप? ये वो आत्म तत्व सबका प्रकाशक है, सबको जानने वाला है। कुछ उदाहरण लेते हैं सरल सरल, नहीं तो आप जो है खीर खा के आए हो, दिक्कत हो जाएगी। आपकी शक्ल देख के मेरे को आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर। अरे हाँ, क्विज लेनी थी, खीर खाने के बाद तो क्विज लेनी थी, चैप्टर चालू करा दिया तुमने। चलो अब छोड़ो। तो उदाहरण ले रहे थे। हाँ देखो, कोई अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में हमें कोई चीज़ देखनी है तो हम मोमबत्ती ले जाएंगे, दीपक ले जाएंगे, देख लेंगे भाई टेबल कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, पेन कहाँ है। अच्छा मान लो आपको हम कहें कि भाई साहब दिन के 12 बज रहे हैं, अब आप सूरज को देखाओ, तो आप जा रहे हो, करें अरे दीपक तो ले जाए यार भाई। तो दीपक को लेके जाओगे सूरज को देखने? क्यों? वो तो स्वयं प्रकाशमान है। अरे वो तो दीपक की जो रोशनी है, आंखों की जो रोशनी है, उसका भी तो देवता सूर्य ही है। ये भी जो काम कर रही हैं दोनों, ये वहीं से तो आ रहा है माल सारा। तो आत्मा को देखने जाएंगे तो किससे जाएं? मन से जाएं, बुद्धि से जाएं, आंख से जाएं, कान से जाएं, नाक से जाएं? स्वयं से जाना होगा।
और स्वयं का पता कैसे चले? हमें तो मिला नहीं, वैसा ढूंढा अंदर तो कहीं मिला नहीं, है ना। तो इसकी टेक्निक बताई फिर वेदों में, बड़ी प्यारी टेक्निक। अब देखो अध्याय में बहुत कोशिश कर रहा हूँ सरल करने की, अब जो है सामान वो तो वही है। तो वेदों में टेक्निक बताई इसकी, नेति नेति। नेति नेति मतलब दो पैथी हैं शास्त्रों में, एक तो इति इति और एक नेति नेति। इति इति किस में काम आता है? जहाँ इदम है वहाँ इति इति में। देखो भाई ऐसा है, लाइट ऐसी होती है, अच्छा कैसी होती है? चौड़ी होती है, उसमें अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गई बात। टेबल कैसी होती है? टेबल ऐसी होती है साहब। तो इति इति से सब काम हो जाएगा, संसार की जितनी भी चीज़ है वहाँ पे इति इति ज्ञान काम कर जाएगा। लेकिन जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जो सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उस पे इति इति काम नहीं करता, उस पे काम करता है न इति न इति, नेति नेति। क्या मतलब? देखो जो भी चीज़ उसको मान रखा है कि परमात्मा मोटे होंगे, पतले होंगे, कैसे होंगे, सब जगह होंगे आदि, जो भी है मन में उसको सबको हटाओ, हटाते जाओ। न इति न इति न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, जो भी मैं कल्पना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, सब हटा दो। सब कुछ वेदांत कहता है कुछ नहीं, निरुपाधिक है वो, कोई उपाधि नहीं, नाम रूप है ही नहीं उसके। नाम रूप तो वो हमारे लिए लेके आते हैं। तो जो सब कुछ हटा देंगे तब जो बचेगा शेष, वही है परमात्मा, वही है आत्मा। एक ही बात है आत्मा और परमात्मा। भगवान अगले श्लोक में यही कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। ये जितने भी क्षेत्रज्ञ ना, क्षेत्र को जानने वाले, चींटी में, हाथी में, गधे में, घोड़े में, मनुष्य में, सब में क्षेत्रज्ञ, सब जानने वाले हैं उसको। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। इन सब क्षेत्रज्ञों में भी जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ का भी वो कौन है? वो मैं हूं। आत्मा में भी जो आत्मा बैठा हुआ, आत्मा का भी वो कौन है? मन बुद्धि इंद्रियों को तो आत्मा से प्रकाश मिल रहा है, लेकिन आत्मा को कहां से मिल रहा है भाई? वो सुपर लाइट वहां है। भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। और भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम ममा। ये जो ज्ञान है यही वास्तव में असली ज्ञान है, बाकी ज्ञान ज्ञान नहीं है। जब तक इसको नहीं समझा तब तक कुछ नहीं समझा। एक बार एक जहाज में, पानी के जहाज में, आप जानते हो यात्राएं बड़ी लंबी होती हैं, महीने 2 महीने 6-6 महीने होती हैं। तो एक गांव का आदमी था, तो वो गया पहली बार। तो वो शाम को डेक, जहाज का जो डेक होता है उस पर टहलता। तो एक प्रोफेसर साहब थे वहाँ पे, तो उनको लगा कि यार ये बढ़िया आदमी है, इसको थोड़ा सा जो है, बहुत दिन से हमारे भी पेट में गड़बड़ हो रही है, अब गांव का आदमी सुन लेते महाराज आप जो कह रहे हो सब सही है। ऐसा श्रोता कहाँ मिलता है? तो प्रोफेसर साहब उससे बात करने लग गए। उन्होंने पूछा अच्छा आपको बायोलॉजी आती है? बायोलॉजी? महाराज ये क्या होती है हमें? अरे तुमने सारा, तुम्हारा 1/4 जीवन खराब गया। फिर अगले दिन मिलता, अच्छा आपको एंथ्रोपोलॉजी आती है? महाराज हमें नहीं पता, तुम्हारी कसम। फिर तीसरे दिन कोई और लॉजी पूछी उन्होंने हाथ जोड़ दी, महाराज हमें भी नहीं पता। अरे कि तुम्हारा 75 साल का। चौथे दिन तूफान आ गया, तो उन्होंने पूछा महाराज आपको वो आती है टेरोलॉजी? अरे यार हमने पीएचडी करी थी टेरोलॉजी पे यार, हमने किताब भी लिखी है कि आप पढ़ना का भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें आती नहीं है यार। हाँ ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में बहुत सारी। यार हमारी किताब पढ़ना आप, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया कि स्विमिंग कैसे फास्ट सीख सकते हैं, लेकिन यार हमने कभी सीखा नहीं आते ना। तो उन्होंने कहा महाराज आपका तो पूरा जीवन ही अब आपका तो काम ही खत्म हो गया यार। तो ऐसे ये जो ज्ञान है ना भाई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम, भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान नहीं लिया और बाकी सारे ज्ञान ले लिए तो मामला बैठेगा नहीं, वो सारा फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान को लेना बहुत जरूरी है। समाज में लोग पूछते हैं, यूथ पूछते हैं, कई बिजनेस कई से पूछते हैं, अरे क्या जरूरत है यार हमें गीता पढ़नी, हमारा काम बहुत आराम चल रहा है भाई, है ना। तो भाई गीता नहीं पढ़ोगे तो ऐसा मान लो कि मूल में भूल कर दी आपने, ये पक्की बात मान लो, लिख के रखने वाली बात है। मूल में भूल स्वामी जी कहते थे, यदि आपने एक जोड़ लगाया बहुत लंबा चौड़ा और मूल में कोई एक अंक में गड़बड़ कर दी शुरू में ही,
उसके बाद आप लैपटॉप लेके बैठे हो, कंप्यूटर और कैलकुलेटर, बहुत शानदार जोड़ लगाया आपने, कहीं गड़बड़ नहीं करी, सही बैठ जाएगा जोड़? नहीं बैठेगा। बस ऐसे ही है ये गीता। आपने पूरी जिंदगी तो जो है बढ़िया काम किया सारा, टॉप से टॉप, लेकिन मूल में भूल कर दी आपने, तो आपका टोटल जो जोड़ है ना वो बैठेगा नहीं भाई, हैं? यही कह रहे हैं भगवान, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम एतज ज्ञानम मतम मम, मेरे मत में। देखो भगवान की एक स्टाइल है गीता में। भगवान जब अपनी बात कहते हैं ना तो ये नहीं कहते हैं देख ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बेटा तेरे को मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहते हैं। भगवान हर जगह जब अपनी बात कहते हैं तो बड़े धीरे से कहते हैं, देख अर्जुन मेरे मत के अनुसार ये सही है। हमारी तरह नहीं कहते हैं देखो भाई साहब मैंने कह दी ना, अब ये पत्थर की लकीर है कि भाई साहब कौन से शास्त्र में, अरे शास्त्रवाद छोड़ो यार, अब हमने कह दी ना। स्वामी जी कहते हैं हम लोग अपनी बात को सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत के रूप में हमारी बात, और भगवान अपने सिद्धांत को भी क्या कहते हैं? मत कहते हैं, मत, मेरे मत। अब भैया तुम मानो तो और नहीं मानो तो ये भगवान ने बताया। अब ये पचे कैसे ये इतनी बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग हैं। ये पचे कैसे? ये राजा जनक को भी नहीं पची भाई ये बात। ये हमारा अटैचमेंट इतना है शरीर के साथ, परिवार के साथ, स्वजनों के साथ कि मत पूछो आप। ये हम तोते की तरह बोल तो देते हैं लेकिन इसको पचाना बहुत मुश्किल है। एक थोड़ी सी मजाक की बात सुना देता हूँ बीच बीच में। गमी हो जाती है, गमी मौत हो जाती है, तो जो बड़ी बूढ़ी होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा ढाढ़स ज़्यादा ही बनाती हैं, कुछ उनको अनुभव भी हो चुका होता है काफ़ी। तो ऐसी एक मौत हो गई बगल में, तो पड़ोस में से अम्मा जाके, तो अम्मा अपना ज्ञान झाड़ने लगी माँ उनको, अरे कि भैया ये तो राम जी की मर्जी है, क्यों लालाओ तुम इतना, समझा रही है उसकी मैया को जिसका बच्चा ख़त्म हुआ है, क्यों? फिर कह रही है राम जी नहार हैं भैया, नहार हैं राम जी, नहार। नहार मतलब जो चाहेंगे जिसको बुला लेंगे, और सुपनों भैया संसार अभी तो जाने वाले हैं, आने वाले हैं, सब ऐसे अम्मा जो है ज्ञान छाट रही है। अब इतने में न्यूज आई कि वो अम्मा का भी गया। अब सब लोग अम्मा को समझा रहे हैं। तो हमारी जो पढ़ाई है ना, हमारी जो पढ़ाई है वो ऐसी है। तो भगवान कह रहे हैं भाई ये ऐसी पढ़ाई नहीं रहे, ये कुछ उतरे अंदर, ये पचेगी नहीं इतनी आसानी से बात। तो भगवान कह रहे हैं, महाराजों कह रहे हैं महाराज को बताओ कोई चूरन चटनी कुछ तो बताओ, कैसे को पचानी तो है ही आखिर, ये कोई चूरन दवा कोई। भगवान कहते हैं एक बढ़िया चूरन है मेरे पास, वो चाहिए तेरे को? कहाँ चाहिए महाराज? तो भगवान 20 ज्ञान की बातें बताएंगे अब, 20। यदि ये 20 ज्ञान की बातों को हम ठीक से समझेंगे तो ये बात पचेगी। आइए पहला श्लोक देखते हैं हम, 7 और 8। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। कट गया था इसमें, कोई बात नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कैसी बढ़िया बात है, समझते हम। सबसे पहले अमानित्वम, अमानीपन। ये 20 ज्ञान के साधनों में भगवान ने सबसे टॉप पे रखा अमानीपन को, क्योंकि ज्ञान का साधन है ना, इसलिए रखा। ज्ञानी में अहंकार आने के चांसेस बहुत, तो ज्ञानी की बातें अच्छी होती हैं, शास्त्र की नॉलेज होती है, हर चीज़ को संतुष्ट कर सकता है, तो ज्ञानी का समाज में बड़ा वो होता है। तो ज्ञानी को अहंकार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ज्ञानी का पतन होता है तो अहंकार से ही होता है, इसलिए भक्त का नहीं होता। भक्त तो कहता है कि महाराज हम तो मरे पड़े पहले ही, बिल्कुल कुछ नहीं है सामान, सब आपका ही है। भक्त तो ये होता है। ज्ञानी कहता है कि नहीं, जैसे बताया अनीता जी ने, ज्ञानी बड़ा बालक है। पिताजी कहते हैं बेटा मैं तेरा, अरे तुम क्या हाथ पकड़ोगे, हम पकड़ लेते हैं तुम्हारा हाथ,
हम बड़े हो गए अब पापा जी, तो पापा जी बड़े हो गए तो हाथ पकड़ा, बड़े बेटे ने ठोकर लगी तो वैसे तो हाथ पकड़ के घूम रहा है मेरा भाई, और जब ठोकर लगी, जब जरूरत पड़ी तो कलमंडी खा गया वो। भाई हाथ क्यों पकड़ा? जब ठोकर लगे तो गिरे ही नहीं, और ज्ञानी को जब जरूरत पड़ी तो क्या हुआ? गिर गया। और भक्त को पता है कि यार मेरी पकड़ ठीक नहीं है, मैं तो इधर उधर घुस जाऊंगा यार। तो भक्त कहता है महाराज आप पकड़ो हाथ। पिताजी से कहता है आप पकड़िए हाथ, मेरी पकड़ ढीली है। तो बताओ पिताजी ने यदि हाथ पकड़ रखा है और ठोकर लगी तो बच्चा झूल ही जा वल्ले, लेकिन पिताजी छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। ये भक्त का स्टाइल है। इसलिए भक्त के स्टाइल में भगवान ये नहीं कहते अमानित्वम, लास्ट में कहेंगे, बिल्कुल बताएंगे 16वें अध्याय में। यहाँ सबसे पहले भगवान कहते हैं अमानित्वम। क्या मतलब? हमें मानपना, मान लेने की जो आदत है हमारी, सबसे मान लेने की। जैसा कि मैंने बताया गुरुजी से भी हमको मान चाहिए। यदि गुरुजी हमको मान नहीं देना, हमने कोई गुरु बनाए, माला पहनाने जाते हैं गुरु पूर्णिमा पे और दक्षिणा भी देते हैं 10,000-50,000 हज़ार, जो श्रद्धा है हमारी, और गुरुजी हमें गांठे ही ना मान लो और फटका दे, कुछ करते धरते उन्हें सारी जिंदगी खराब कर दी, खबरदार क्या किया तुमने, कितनी माला की, आपकी सबके सामने भट्टी बजा दे मान लो। कहते हैं यार अगली बार से नहीं आना भाई साहब इधर। हाँ गणे ही घूम रहे हैं यार, हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं, ये तो हम इनके चिपके हुए इतने दिनों से, हमारी श्रद्धा है इतनी। हाँ, ऐसे थोड़ी सुनेंगे हम अपमान कोई, ये लोग ही टाइट हैं फिस। यानी किससे अपमान चाहिए, किससे मान चाहिए? गुरु से भी चाहिए, माता पिता बड़ों बड़ों से भी, छोटों मोटों के तो मान से कुछ काम ही नहीं चल रहा है, बड़ों से भी मान चाहिए। ओहो, ये अमानित्वम। भाई हम 16 माला कर रहे हैं, कम से कम हमको कुछ तो आप बोलो यार, इतना हम आपके कहने से हैं। तो कितने बढ़िया इंसान है, 16 माला कर रहे हैं, थोड़ा माला वाला पहनाओ, इधर आओ। ये अमानीपन कैसे आए, अब स्वामी जी उपाय बता रहे हैं। जिस चीज को लेके भी मानीपन है, जरा खोलिए आंखें, दौड़िए दुनिया में, एक से एक महाभट विराजमान है। यदि आपको लगता है कि मैं 5 लाख दे के आया हूं, तो ऐसे लोग हैं जो 5-5 करोड़ दें लेकिन पता नहीं चले दूसरे हाथ को। आपको लगता है मैं 16 माला करता हूं, तो 64 माला तो ऐसे कर देते हैं घूमते फिरते, 64 नहीं 128 करते हैं, 128 नहीं 256 करते हैं। जरा देखो उनकी तरफ, तब पता चलेगा कितना पिद्दीपना है। आपको लगता है हम बड़े सरल हैं, उदार हैं, तो देखिए कैसे कैसे लोग हैं, लुटा दें अपना साम्राज्य, लेकिन कोई कैलकुलेशन ही नहीं दिमाग में। जिस चीज़ को लेके भी मानीपना है, उसके जो सीनियर हैं उनके पास जरा जाइए, बैठिए जरा, तो जिससे पता चले इस मानीपन का, इसकी थोड़ी हजामत हो। ये अमानित्वम, अदम्भित्वम। दंभ किसे कहते हैं? जैसे हम हैं वैसे नहीं दिखा के कुछ और दिखाना है। जैसे लड़की देखने वाले आ रहे हैं, ये शादी करनी है, हमारी औकात जैसी है वो पता ही है सबको, लेकिन कैसी करेंगे शादी? कर्जा ले लेंगे, और उस शादी में भी हमें पता है ये सब ऊटपटांग इंतजाम है, ये नहीं करने हमको, एक कचरा, एक फालतू पैसा खर्च हो रहा है, ये नाली में जा रहा है, संस्कृति को अपवित्र कर रहा है, ऐसे काम नहीं करने हमको, लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे महाराज, हम क्या बिल्कुल ही मर गए क्या? दंभ हमारे जीवन में घुस गया बिल्कुल, और इस दंभ के कारण हम रबड़ बने हुए हैं, कमाने लगे हुए हैं और गलत चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, जाने अनजाने में। जैसे हैं दुनिया को कहने दो, वैसे हो जाएं, सरल हो जाएं। ये दंभ को छोड़ें। हर जगह दंभ है अपना, खाने में, पीने में, बैठने में, घर में, सब जगह दंभ ही दंभ है। बहुत बढ़ गया दंभ भी, पता ही नहीं है आदमी का, है ना? कौन सा दुआ है मुझे याद नहीं आ रहा, चेहरे के पीछे है हजारों चेहरे, पता ही नहीं असली चेहरा कौन सा है। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। समझ लिया अहिंसा का मतलब, असली मतलब समझें। जब तक, वैसे तो कहा मन वाणी शरीर से किसी जीव की भी हिंसा नहीं करना, ये इसका विधेयात्मक अर्थ है, लेकिन इसका असली मतलब कुछ और है। जब तक भगवान की तरफ चलने का निश्चय नहीं करेंगे, अहिंसक हो ही नहीं सकते हम। इसका मतलब कोई जीव हिंसा से नहीं है, अहिंसा का मतलब बहुत ऊंची चीज है। ये संपूर्ण सृष्टि एक रिद्म में है, भगवान का उल्लास है, विलास है। ये उस सृष्टि की लय में चलना, ये अहिंसा है असली चीज। जब तक वो नहीं होगी, हिंसा होगी, हमारे मन से होगी। मैं तो कह रहा हूं विचारों से हिंसा होती है, और विचारों की हिंसा बहुत खतरनाक होती है। आर्जवम, सरलता,
अब देखिए नीचे वाला श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकारम ए विचय, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कैसी बढ़िया बात, ये पचने के लिए बता रहे हैं भगवान। यदि क्षेत्रज्ञ उस ज्ञान को पचाना है तो ये चीजें होनी चाहिए, यदि ये नहीं होंगी तो पचेगा नहीं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार चीजों के नाम लिए भगवान ने। देखो जन्म में ऐसा कहते हैं कि जैसे हमारी अभी कोई चमड़ी उतारे प्लास से पकड़ के, कैसा लगे, ऐसा कहते हैं जन्म में। शास्त्र कह रहे हैं भाई जन्म में हम सबको ऐसा ही दर्द हुआ है। ये तो कृपा है भगवान की जो हमको याद नहीं है। याद है? अच्छा जन्म का दर्द है तो मृत्यु का दर्द कैसा है पता है? शास्त्र की बात ही कर रहा हूं दोबारा। प्राण, आत्मा कहीं नहीं जाती है, प्राण जाते हैं। तो प्राण के दो मार्ग होते हैं मृत्यु के समय। या तो प्राण ऊर्ध्वगमन होंगे जो प्राय नहीं होते, भक्तों के योगियों के होंगे। और ऊर्ध्वगमन जब प्राण होता है तो मन बुद्धि इंद्रियां प्रसन्न प्रफुल्लित रहती हैं, एकदम पूरा विचार रहता है, पावर रहती है एकदम। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता, ऐसा 0.1% में ही होता है, ऐसा मान लें। 99.99 प्राण कहाँ जाते हैं? अधोगामी होते हैं। अधोगामी मतलब गुदा द्वार से निकलते हैं प्राय, यदि हम भगवान में नहीं लगे तो जब प्राण अधोगामी होते हैं तो इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। स्वस्थ आदमी की बात कर रहा हूं, अलग से रोग है वो तो अलग। इतना दर्द होता है कि जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना। अब इस शास्त्र की बात को वो समझ सकता है जिसने कभी बिच्छू का डंक सहा हो। किसी को बिच्छू खाया है आप में से? किसको खाया? अब ये डॉक्टर साहब और ये ब्रह्मपाल जी, ये जो मैंने बात कही इसको अच्छे से ये समझेंगे, अपन नहीं समझ सकते। कि जाके पैर ना फटी बेवाई सो क्या जाने। अपन तो अच्छा 1000 1000, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा 2000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, 2 कर दो, 5 कर दो। और जिसको बिच्छू खाया वो कहता महाराज एक से ही तो 2 भी नहीं मारा, 2 भी नहीं, 1000 तो छोड़ो आप। इतना दर्द मृत्यु के समय रहता है। उसी समय तो आंख कान, लोग कहते हैं ना महाराज अरे हम अंत समय भगवान का अरे नाम क्या ले लेगा, ना तो ये काम करे ना ये करे ना ये कुछ नहीं है, पाटिया साफ है बिल्कुल। अरे कुछ बताना भी चाहे ना किसी को, कुछ नहीं कह सकते, कोई नहीं भाषा समझने वाला है वहाँ। ऐसी हालत होती है मृत्यु में, बहुत दारुण दशा होती है। और अधोगामी प्राण नहीं है, ऊर्ध्वगामी है तो बात अलग है। तो जन्म मृत्यु जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, सबको आना है भाई। और जिनको आ गया उनसे पूछो, अपने को तो क्या पता है कि बुढ़ापा अपने आप में कितनी बेबसी का और वैसा नाम है। यदि आपने भगवान का काम किया तो बात अलग हो जाएगी, बहुत अलग हो जाएगी। वही परिवार वालों के बीच में, उसी समाज के बीच में बात अलग हो जाएगी। और व्याधि, जितनी भी व्याधि है, अब भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन दुखों का अनुदर्शन कर तू। अनुदर्शन मतलब दर्शन मत कर, अनुदर्शन कर। देखो एक तो दुख होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जो समझदार व्यक्ति होता है ना वो दूसरे की ठोकर से समझ जाता है। गौतम बुद्ध जब पहली बार निकले हैं तो उनके पिताश्री ने बहुत इंतजाम किया कि इनको ये चीज़ें, तो जो चीज़ें नहीं मिले वही चीज़ें मिली। ये देखो भगवान का चमत्कार, राजा है वो तो कोई मजाक थोड़ी है। उनको कहा कि इसको कोई अर्थी नहीं मिलनी चाहिए, तो उनको अर्थी मिल गई। तो बुद्ध ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, राम नाम सत्य है, ये क्या हो रहा है, 4 ले जा रहे हैं 4 जने। अरे कि महाराज आपको पता नहीं है क्या, ये मर गया? कि मर गया मतलब? अरे आपको और हमको सबको मरना है, हैं? मुझे भी मरना है, मेरा बेटा जो अभी अभी जन्मा उसको भी मरना, हाँ उसको भी मरना है, हैं? ये तो अंत कोई बच सकता, कोई नहीं बचा भाई। बुढ़ापा देखा, देखो आप इतना देखते ही, एक दिन में देखते ही। और महात्मा बुद्ध, आप सोचो, यशोधरा कहते हैं उस समय पृथ्वी की सबसे सुंदर रत्न था वो, स्त्री रत्न बोलते हैं यशोधरा। और कैसा सुंदर उनका बच्चा होगा जो जन्मा है अभी। आधी रात में दोनों को एक टक निगाह से देख के, और जब निकले तो निकल गए वो। ये अनुदर्शन है।
हमको निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अनुदर्शन कर लेगा वो रात और दिन इन्हीं के बीच में रहते हुए, परिवार के, धन के, मान बढ़ाई के बीच में तैरते हुए भी है ही नहीं वहाँ पे, वास्तव में अटैच है ही नहीं वहाँ। लग रहा है रात दिन डूबा हुआ है ही नहीं, अंदर से कहीं है ही नहीं, जुड़ाव है ही नहीं, आसक्ति है ही नहीं। ये अनुदर्शन है। यदि ऐसा होगा तो फिर ये बाधक नहीं बनेंगे हमारे लिए, ये भगवान ने कहा है। अब 20 ज्ञान के साधनों में से हमने कुछ लिए। अब एक बड़ी विलक्षण बात इस अध्याय में है, भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। बोलो भाई, भगवान के बारे में कौन वर्णन कर सकता है? भगवान खुद ही करें तो करें, अब हमें और तो कौन करे? तो खुद ही कर रहे हैं भैया, और तो कोई कर नहीं सकता, मैं ही करता हूँ मेरे बारे में। तो गीता में 13.12 से लेके और 13.17-18 तक, शायद 17 तक या 18 तक, 17 तक, 5 श्लोकों में भगवान ने अपने आप का अद्भुत वर्णन किया है। अद्भुत कैसे समझें इस वर्णन को? क्योंकि जैसा कि मैंने कल निवेदन किया, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि परमात्मा के बारे में वर्णन करना कोई बिल्लाधारी वक्ता ही कर सकता है। बिल्लाधारी क्यों? स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, उससे समझते क्यों नहीं कर सकते। कोई भी सदगुरु नहीं कर सकता, कोई भी ब्रह्मज्ञानी खुद ने चख लिया लेकिन कर नहीं सकता भाई। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि पहले कुओं में मान लो महिलाओं के किसी की अंगूठी गिर गई, सोने की गिर जाती थी, रोज काम करती थी पानी, तो अब वो गोताखोर है, वो जाए, वो रस्सी बांध दी उसके कमर में और वो गया नीचे, है ना, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे गया। अब मान लो वो नीचे गया और उसको अंगूठी मिल गई, मिल गई, कितनी प्रसन्नता हुई, सोने की अंगूठी मिल गई भाई जिसके लिए गए थे। अब वो कैसे कह सकता है ऊपर वालों को भी मिल गई मिल गई मिल गई, ऐसा कह सकता है? तो क्या करेगा खींचने के लिए कि मिल गया, काम हो गया, ऊपर खींचो, क्या करेगा? हिलाएगा रस्सी, बस। समझ में आई बात? समझे इस बात को, बहुत दिमाग लगाएं भाई। देखो, परमात्म तत्व के बारे में संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण संतवाणी बस ऐसे ही संकेत भर कर रही है, वर्णन नहीं हो सकता। सभी शास्त्रों में परमात्मा का वर्णन शाखा चंद्र न्याय से किया गया है। शाखा चंद्र न्याय क्या होता है पता है आपको? किसी को पता है? देखिए, शाखा चंद्र न्याय कहाँ से बना? जैसे मान लो किसी माता ने व्रत किया, किसका व्रत होता है वो? चौथ का व्रत होता है, जिसमें चंद्रमा उगता तो एक तो बहुत लेट है और उगता भी बहुत बादल होते हैं, बहुत धीरे से उगता है। तो अब माता को क्या है कि अब लेट हो गया, 8-9 बज गए, तो मैया ने क्या किया है, और नीचे काम में लग रही है भाई वो तो गृहिणी, तो उसने अपने कमांडो को खड़ा कर दिया ऊपर छत पे, हैं? तो वो कमांडो खड़ा है ऊपर कि जैसे ही चंद्रमा जगेगा खट लाऊंगा मम्मी को नीचे से, मेरी मम्मी भूखी है भाई। और कमांडो हमारी तरह तो काम कर नहीं रहा, वो पूरा काम कर रहा है कमांडो तरीके से। तो जैसे ही कमांडो ने देखा, मम्मी बता गई इधर से होगा बेटा कहीं से, तो जैसे ही कमांडो ने देखा चंद्रमा उग गया, ओए तेरी, अब गया दौड़ के वो नीचे, मम्मी चल फटाफट चल। अब ले आया मम्मी को। अब मम्मी कह रही किधर है बेटा, किधर है? अरे उधर है। अरे दिख नहीं रहा। अरे देख मम्मी, वो पेड़ दिख रहा है नीम का? हाँ पेड़ दिख रहा है बेटा। वो मोटी डाली दिख रही है? डाली मोटी, हाँ दिख रही है। उसके ऊपर देख बेटा, उसके ऊपर देख, उसके ऊपर देख मम्मी। अच्छा उसके ऊपर, और उन पत्तों के नीचे? हाँ 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 दिख गया दिख गया दिख गया। अब आप समझना, ये बहुत गहरी बात है दर्शन की। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा को दिखाना। और मम्मी और बेटे के बीच में बात क्या हो रही है? नीम के पेड़ की बात हुई, तने की बात हुई, मोटी डाली की बात हुई और पत्ती की बात हुई। कहीं चंद्रमा आया? कहीं नहीं आया। ये सारे वर्णन ऐसे ही हैं। ये हमें ले जाते हैं उधर, बस ले ही जाएंगे, संकेत ही करेंगे भाई, है ना। कोई पिक्चर मत बनाना अपने दिमाग से कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो बता देंगे। बस जो कह रहे हैं भगवान वो करते जाएं, और भगवान खुद ही बताएंगे कि मैं ऐसा हूँ भाई एक दिन आके, है ना। तो आइए भगवान पहला श्लोक बोलते हैं, कैसे हैं भगवान, इसी दृष्टि से समझते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति। क्या कहते हैं भगवान? अरे मैं सब जगह हाथ पैर वाला हूँ, सब जगह नेत्रों वाला हूँ, सब जगह सिर वाला हूँ, सब जगह कान वाला हूँ। क्या बात है! यानी भगवान के हाथ पैर सिर आंख कान सब जगह हैं। ओहो, तो इसका मतलब हम कोने में कुचारे में बिल्कुल गुपचुप में बात करते हैं, वो भी भगवान। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे बात छोड़ो, शास्त्रों को जाओ तो बात तो बाद में होती है। ये तो फोर्थ स्टेज है। ये बात जो वाणी निकलती है ना, ये तो वैखरी वाणी है। इस 4 स्तर हैं। परा पश्यंती वैखरी, ये बिल्कुल जो नीचे परा है, परा नाभि में, जो दिमाग में कोई संकल्प उठता है ना, संकल्प हल्का सा कि यार मुझे ये काम मत सोच ही, अभी तो सोच भी ठीक से नहीं रहा, बस आया कहीं एक स्फूर्णा, उसको भी परमात्मा सुनते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। इसलिए गीता कहती है हमको गलत विचार भी नहीं करना, क्योंकि वो भी साहिब। हाँ, अच्छा विचार कर लें। सर्वतः पाणि पादम तत् सर्वतक्षी शिरोमुखम सर्वतै श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। अर्जुन, में सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं, सब जगह हाथ पैर कान है। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भगवान को भोग लगाने का नियम लें कि भगवान का भोग लगा के ही प्रसाद पाएंगे, और कभी हम ऐसी जगह हो, जंगल में हो, नदी में हो, कहीं बस में हो, और भोग लगाने का नियम है और प्रसाद पाना ही है, तो क्या करें? बस वही ध्यान कर लें। भगवान, अब आपने बोला था तेरे में, तो पधारो आप। भगवान आते, हो गया हमारा भोग, प्रसाद बन गया। वो जो भोजन था, कीजिए आप आराम से, कितना बढ़िया काम है। ऐसे हैं भगवान। और बिना, अब देखिए एक चीज और है, भगवान की जो इंद्रियां हैं ना, वो दिव्य है। हम आंख से नाक का काम ले सकते हैं, कान से नाक का, मुंह से आंख का। भगवान हर इंद्रिय से हर इंद्रिय का काम ले सकते हैं। वो आंख से सुन सकते हैं, हाँ, और आंख से खा सकते हैं, और मुंह से सूंघ सकते हैं, हाँ, सब इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय शरीर के, क्योंकि उनकी इंद्रियों में भेद नहीं है। 3 तरह के भेद होते हैं, दर्शन की भाषा है, स्वगत, सजातीय और विजातीय, किसी भी तरह का भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने यही वर्णन किया इसी श्लोक के आधार बना के। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसे हैं भगवान, उनको कोई जरूरत नहीं है। ये सृष्टि भी ऐसे नहीं बनी जैसे हम मकान बनाते हैं। ये सृष्टि एक संकल्प है बस। भगवान ने एक संकल्प किया तो सृष्टि प्रकट हो गई बस। जैसे हम कहें, अच्छा कहाँ? हरिद्वार, हाँ हरिद्वार। कहाँ? हर की पौड़ी, हाँ हर की पौड़ी। गंगा, गंगा जी। मछली, अरे वाह, उसके बीच में हम खड़े, अरे मजा आ रहा है यार। हो गई सृष्टि हमारी। ऐसी सृष्टि है ये भगवान की, मानसिक सृष्टि है ये, संकल्प सृष्टि है ये भौतिक सृष्टि नहीं है। ऐसे हैं भगवान। उनकी कल्पना क्या कर सकते हैं हम? अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। हम यही कह सकते हैं, हे प्रभु, आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे समझ में आए, हमारा कल्याण करे, वो आप प्रकट करो। यदि बुद्धि से समझने की कोशिश की तो कुछ का कुछ समझ जाएंगे। एक कहानी सुना देता हूँ मैं, बीच बीच में कहानी सुना रहा हूँ आज मैं ज़्यादा। एक सूरदास जी थे। सूरदास मतलब, हाँ, तो भीख मांगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, नगर सेठ था जहाँ वो भीख मांगते थे, वहाँ पे उन्होंने सबको बुलाया, साधु संतों को और जिसको भी, और बढ़िया वहाँ पे रबड़ी और मालपुए और खीर खिलाई। तो लोग आ रहे डकार ले लेके, तो वो बात कर रहे, तो उनको भी पता लग गया। उन्होंने कहा, महाराज कहाँ आ रहे? कि आपको नहीं पता कि हम वहाँ से आ रहे हैं नगर सेठ के, बड़ा मज़ा आया यार, रबड़ी और रबड़ी मालपुआ, अरे मालपुआ, अरे मज़ा आ गया भाई साहब, लाट टपक रही हमारी। और खीर, उन्होंने कहा भाई साहब ये खीर क्या होती है? रबड़ी मालपुआ तो हमने खाए हैं, ये खीर क्या होती है? अरे खीर नहीं जानते तुम? यार हम नहीं जानते भाई साहब खीर, हमें कभी किसी ने खिलाई नहीं, क्या करें? अच्छा तो चावल जानते हो? चावल, हाँ चावल वो छोटे छोटे से होते हैं, सफ़ेद सा, हाँ चावल।
और दूध होता है, एक दूध, एक सफ़ेद होते हैं चावल और दूध होता है सफ़ेद। अच्छा भाई साहब ये कैसा होता है? अरे यार तुम सफ़ेद नहीं जानते? सफ़ेद, अरे हम नहीं जानते भाई साहब सफ़ेद कैसा होता है। अरे यार तो कैसे करें? अच्छा तो उसने कहा देखो तुमने वो देखा बगुला, देखा बगुला, हंस? अरे भाई साहब हमने वो भी नहीं देखा। अरे नहीं देखा? अरे यार। तो उसने अपना हाथ किया उस आदमी ने, क्या देखो ये हाथ में कर रहा हूँ, अब इस पर हाथ फेरो आप। उसने कहा हाँ ये देखो इसकी चोंच है, ये इसकी गर्दन है, ऐसे देखो ये बगुला है, ये बगुला, ये बगुला रहा ना। हाँ अब आ गई समझ में? उसने कहा भाई साहब समझ में तो आ गई यार, लेकिन मेरे को ये बताओ ये इतनी तिरछी और बड़ी खीर तुमने गले में खाई कैसे यार? ये ऐसी खीर तुमने खाई कैसे यार? भैया हमको नहीं खाने खीर वीर कुछ भी। समझ में आ गई बात? हम भगवान के बारे में जो लड़ते रहते हैं ना कि भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये भगवान कैसे हैं तो भगवान ही जाने भाई। भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि हम ऐसे हैं, तो बस समझ लें हम ऐसे हैं, भगवान जैसे बता रहे हैं। और दूसरा श्लोक बोल रहे हैं भगवान बहिरंतश्च भूतानां चरम अचरम एव च सूक्ष्मत्वा तद्वज्ञेयम् दूरस्थम चान्तिकेतम्। दूर से दूर मैं हूँ, पास से पास मैं हूँ। वाह क्या बात है! अरे हम भी अपने इतने पास नहीं है, स्वयं हम खुद, हमारी आत्मा इतनी पास नहीं है जितने भगवान हमारे पास है। आप बहुत कथा सुनते होंगे भागवतम की, कभी पुरंजन की कहानी सुनी आपने? ऐसी कहानी नहीं मिलती है वहाँ भागवतम में। माँ आपको वो कथाएं सुनाई जाती हैं जिससे आपको हंसी आए, मजा आए, मौजा आए, मौजा। क्योंकि भागवतम में मौजा लेने जाते हैं, हम मौजा लेने जाते हैं। और यदि मैं ढंग की बात कर दें तो उबासी करते हैं, हाँ करते हैं, अगले दिन जाते नहीं है। इसलिए बेचारे वो वक्ता सुनाते नहीं है ढंग की बात, वो कुछ और ही भागवत सुनाते हैं फिर। तो पुरंजन का एक उपाख्यान है, पुरंजन उपाख्यान के नाम से एक ही उपाख्यान जबरदस्त है वो। पुरंजन है कौन? पुरंजन हम हैं। क्यों रखा? भागवतम में जो कहानी किस्से, ये कहानी किस्से नहीं है, एक एक नाम में, एक एक घटना में बहुत गहरा वेदांत छुपा हुआ है, बहुत गहरे अर्थ है, वेदों के उपनिषदों के सूत्र है मान लो उनके। पुर और रंजन, इससे बना पुरंजन। पुर यानी कौन? ये शरीर। स्त्री और पुरुष से मतलब नहीं है, शरीर। शयनेति पुरैति, पुरुष है जो शरीर में शयन कर रहा है, आनंद भोग कर रहा है। ये शरीर मेरा, ये ऐसा इतना अच्छा शरीर, इससे मैं ये करूंगा, इससे मैं वो करूंगा। तो जो रंजन कर रहा है, रंजन, आमोद प्रमोद, मौज मजा मौजा, वो कौन? वो पुरंजन। तो बताओ हम कौन हुए? हम पुरंजन हुए। तो कहानी हमारी है ना, तो बढ़ाएं आगे क्या नहीं बढ़ाएं? तो पुरंजन, तो उसका इतना वैज्ञानिक वर्णन है, आप पढ़ना, भागवत में तो नहीं मिलेगी आपको, सुनाते नहीं, पढ़ना है। बहुत अच्छा है, आप पढ़ते हैं तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं। हाँ हिंदी अनुवाद पढ़ो, श्लोक क्या करना। तो पुरंजन वो क्या करता है, 5 इंद्रियां हैं, इस तरह से वो जाता है घूमने, और फिर उसको एक बहुत सुंदरी तरुणी स्त्री मिल जाती है, उसके साथ वो खेल खेलता है, मौज मजा करता है। वो सुंदरी स्त्री को बताया बुद्धि, उसके सेवक होता है एक प्रधान सेवक मन, और उसके 10 सेवक होते हैं। वाह, ये मन और 10 इंद्रियां, उनके भी बहुत सारी और सेवक सेविकाएं होती हैं, वो सब हमारे भोग भोग और सारी कामना। ऐसे बड़ा अच्छा वर्णन है। उसका पतन हो जाता है उस पुरंजन का, पूरी जिंदगी दौड़ता है वो भोगों में, लेकिन अंत में काल आता है और काल की कन्या आती है। बड़ा सुंदर वर्णन है, मतलब ए से लेके जेड तक का वर्णन है, एक एक वर्णन, एक एक शब्द देखोगे आप, मजा आएगा। तो अंत में वो पुरंजन भाई साहब जो है, क्योंकि उसकी स्त्री में आसक्ति होती है अंत समय, अंतमति सुगति पढ़ा हमने आज ही, तो वो अगले जन्म में क्या बन जाता है? स्त्री बन जाता है। स्त्री बन जाता है और एक राजा के साथ उससे शादी हो जाती है, कन्या होती है राजा की, दूसरा राजा ले जाता है उसको शादी करके मलध्वज, और वो भी राजा मर जाता है बाद में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो वो रोती है वो, और बड़ी दुखी होती है। तो उसका जो एक मित्र होता है जिसका नाम होता है क्या, आपने पढ़ी है तो बताओ? अभिज्ञात। अभिज्ञात, जिसके बारे में हमको ज्ञात, तो वो अभिज्ञात मित्र फिर प्रकट होता है। अरे पुरंजन, तू ना स्त्री है ना तू पुरुष है रे, हैं कि महाराज आप कहाँ से प्रकट हो? अरे हम तुम्हारे साथ ही हैं शुरू से,
तुमको टाइम ही नहीं हमारी तरफ देखने का, तुम तो लगे हुए हो जो है मौज मजा में। हम अभिज्ञात हैं, हम परमात्मा हैं, हम तुम्हारे साथ 24 घंटे हैं, एक सेकंड हमने आपको नहीं छोड़ा है। हम अंदर से अंदर, बाहर से बाहर, सब जगह हम रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपको फुर्सत है क्या बताओ? भगवान ने उसको जो है बातचीत की उससे, और उसका जो दुख था, मोह था, वो खत्म कर दिया। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, ऐसा उनको हम समझें। अब भगवान कह रहे हैं हम हैं तो पुरुष, हैं तो क्षेत्रज्ञ, लेकिन क्षेत्र के साथ संबंध मानने के कारण फंस जाते हैं। ये वो श्लोक है जो हमारी जड़ है, फंसने की जड़, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, ये वो श्लोक है। और इस पूरे अध्याय की एक तरह से जान भी है। क्या कह रहे हैं भगवान? पुरुष है प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिर जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद असत योनि जन्मसु। मैं हिंदी में समझा रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ये पुरुष यानी आत्मा प्रकृति से संबंध मान लेता है, संसार से, शरीर से, जो कि 3 गुण वाला है, उससे ये संबंध मान लेता है। इसके कारण, संबंध के कारण, ये प्रकृति तो मरती है, शरीर मरता है तो ये अपना मरना मान लेता है। फिर ये जन्म लेता है शरीर, तो ये जन्मना मान लेता है। ये जन्मता रहता है, मरता रहता है, और सत और असत योनियों में जाता रहता है। सत योनि वो जहाँ पर थोड़े सुख ज़्यादा है, और असत योनि वो जहाँ पर कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी देवता बनता है, कभी इंद्र बनता है, तो कभी मनुष्य बनता है, बनता रहता है, घूमता रहता है। ये भगवान कह रहे हैं। तो कारण क्या बता रहे हैं इन सब का? कारणम गुण संगोष्य, ये शब्द पकड़ने का है। गुण संग से फंसते हैं हम। गुण संग का क्या मतलब है? गुणों का संग करना। जैसे सत्य का संग करना सत्संग है, ऐसे गुणों का संग करना। गुणों का मतलब ये शरीर गुण में है और संसार गुण में है। शरीर को अपना मानना ये गुण संग हो गया, ठीक है। सबको अपना मानना ये भी गुण संग, परमात्मा को अपना नहीं मानना, सबको मानना ये गुण संग हो गया। तो हम यदि अपनी चीज को भुला के दूसरे की चीज को अपना मानेंगे तो हम फंसेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन तू ज्ञान मार्ग से नहीं चल पाए, ये बहुत कठिन मामला है, तो एक काम कर सकता है तू यार, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे भगवान, तू श्रुति परायण हो जा। श्रुति परायण मतलब तेरे को सुनने की ललक लग जाए, शास्त्रों की बात, लेकिन उटपटांग नहीं, सत्संग की बात, शास्त्र की बात, गीता की बात, रामायण की बात। श्रुति परायण शब्द कहा भगवान ने, तो तू इस मृत्यु लोक को, इस भवसागर को पार कर जाए केवल श्रुति परायण होने से, कुछ नहीं करना हो। ये भगवान ने शॉर्टकट बताया बहुत, है ना। और यहाँ भगवान ने इसको एंड किया, ये कहा कि चित्र चित्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति। जो इस पुरुष को और प्रकृति को अलग अलग समझ लेता है, जो कि है ही अलग, है ही अलग। हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं, लेकिन हमने प्रकृति से संबंध मानने के कारण अपने आप को दुखी मान लिया। ये बात कहने में आसान है लेकिन है बहुत जटिल भाई, क्या करें। ये बहुत कठिन बात है, शास्त्र की बहुत कठिन बात है। कितना ही पढ़ लें हम, कितना ही सुन लें, लेकिन हम शरीर नहीं है, ये बात अंदर से आती नहीं। क्या आ जाती है? किसी की आ जाती हो तो मैं थोड़ा, मेरे को सही तो लगे। ये आती नहीं है बात, तो कब आए? जब इस शरीर को लगा दो भगवान की सेवा में। देखो आपको एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ, संत ग्रस्त, संत अधिक हुए, 90% संत ग्रस्त हुए। तो संत क्या करते हैं शास्त्र के अनुसार, अपनी पत्नी बहुत सुंदर भी है तो उसमें खूब आसक्त, तो भी उसको संतों की निर्दोष सेवा में नियुक्त करते हैं। क्या मतलब है इसका? संतों के लिए खाना बनाना, परोसना, जो भी निर्दोष होगा, मतलब अनऑथराइज नहीं, उसके लिए उस पत्नी को नियुक्त करते हैं, उसको पूरी तरह से उसका जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। क्यों? इससे हमारी उससे जो आसक्ति है वो हटती है। इस शरीर में जो आसक्ति है वो तब हटेगी जब इस शरीर पे जो कर्जा है ना हमारा, जिसका भी कर्जा है, समाज का कर्जा है, देश का कर्जा है, परिवार का कर्जा है ना। आज सनातन धर्म जो है, जिस तरह से लोग मति भ्रमित हैं, तो इसके लिए काम करना है। जो भी कर्जा है इसको उतारने में लग जाए, इस शरीर की ज़्यादा परवाह नहीं करके, हट जाएगी आसक्ति।
और एक बात और है, शरीर की जब बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऐसा मैंने सुना है पुराने लोगों से कि पुराने लोगों के कहते हैं वो बुखार पहले तो हमको आता ही कम था, आता था तो 2 दिन से ज़्यादा रुकता नहीं था। क्यों? कि गरम गरम कड़ी पी लेते या राबड़ी खा लेते, उससे भग जाता था। आप कहते हो यार ये सही है। अरे सही क्या है? गरम कड़ी पी और खेत में पहुंच के हल जोतने, बुखार कर क्या रहा है तू? मेरे को क्यों हल जोतवा रहा है? मैं हल जोतने आया हूँ तेरे। कहते को भाई साहब हम तो यही काम करेंगे यार, आपको रहना है क्या? वो कहा कि यार हम नहीं रह रहे तेरे साथ, तू तो हल जोतवा रहा है पट्टे सुबह शाम। हम तो उन भाई साहब के पास जाएंगे, वो 7 दिन तक बिस्तर पे रहते हैं इसी में। बुखार रहेगा वहां मरेगा क्या बुखार बेचारा? भाग लेगा वहां से। तो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति है इसको हम कम करेंगे तो ये क्षेत्र की बात थोड़ी बहुत हमारे गले, नहीं तो नहीं उतरेगी भाई। इसके लिए 2 काम करें, उतरेगी। जो कल कहा, गीता का प्रचार करें और भगवान नाम जप करें। देखो आप लोग, मैंने कल कहा गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, गीता का प्रचार अवश्य करें। और भगवान जिससे कराना होता है ना करा लेते हैं, लेकिन हम तो अपनी तरफ से थोड़ा पुश करें, संकल्प तो अच्छा करें। मैंने जैसे बताया, मेरा दोस्त बैठा है पीछे, हम साथ पढ़ें, अनिल गुप्ता जी जो सिरोही में है DFO। ये पिछले मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ गीता से, और मेरी आदत इतनी ख़राब थी कि जो भी मेरे अपने, मैं मानता हूँ मेरे अपने और मेरी बात सुनते हैं, तो मैं उनके पास गीता का फॉर्म लेके जाता था और वो कहते भाई साहब हम गीता नहीं पढ़ेंगे। मैं तेरे को कसम है तू आए तो बेटा, लेकिन तू ऐसा कर, तू 1000 रुपये की रसीद कटा दे फटाफट, बता फॉर्म भर दे हमारा, किताब ले ले, और तेरी जचे तो आ, न जचे तो इनकी भी हमने रसीद फाड़ दी ज़बरदस्ती इनके ऑफिस में जाके माँ। अब इनकी हिम्मत थोड़ी जो मना करें। लेकिन आप देखो उसके बाद नहीं आए गीता में, बहुत सालों तक नहीं आए, लेकिन इन्होंने, भगवान ने इनसे एक ऐसा काम कराया जो गीता पढ़ने वाले नहीं कर पाते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कई बार। पथमेड़ा का रूट इतना खराब है, ना तो कोई डायरेक्ट ट्रेन है, बस में भी बड़ी दिक्कत है। और पथमेड़ा में आज विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, 2.5 लाख गाय, दत्त शरणानंद जी महाराज, वो स्वामी जी की 2 कॉपी हैं, ऐसा मान लो। फोटो नहीं खिंचाते, स्वामी जी जैसे ही हैं, ऐसा मान लो। उनके दर्शन करके बड़ा आनंद आता है। वो पिछले 35 साल से अहरनिश सेवा में लगे हुए हैं, किसी से ज़्यादा मांगते भी नहीं है। इन्होंने दत्त शरणानंद जी महाराज के यहाँ बात करके और हमारी 2 दिन की बड़ी बढ़िया सेमिनार वहाँ पे कराई गीता की। अद्भुत, लोगों को आनंद आ गया। घुमाया भी इन्होंने, केबल वे सारा सब इंतजाम किए। इन्होंने कहा आप तो ले आओ, मन की बड़ी दिक्कत आएगी यार, लोग बड़े होते हैं, कोई कहते हैं हमको यहीं से गाड़ी चाहिए, कोई कहते हैं हमारे यहाँ दर्द है, कोई। इन्होंने कहा मैं 20 गाड़ी लगा दूंगा, मैं 20 कमांडो लगा दूंगा, तुम तो ले आओ यार। ऐसे तुम तो वैष्णवों को लेके तो आओ, हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत शानदार इन्होंने, इनका भाव, इनको प्रणाम, मतलब इतना अच्छा है। इन्होंने दर्शन हुए, गायों के दर्शन हुए, स्वामी जी के दर्शन हुए। तो हम, मेरा मतलब इतना सा है कहने का, यदि कुछ कैपेसिटी है, कुछ संकल्प है, चाहे छोटा ही हो, ले लेना चाहिए। कल हम आपको फीडबैक सेशन देंगे सुबह। फीडबैक सेशन में हम आपसे यही पूछेंगे कि आप गीता का प्रचार कैसे करना चाहते हैं, करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी की बताता हूँ, पिछले संडे की, और झूठ में नहीं बोल रहा हूँ। मुकेश शर्मा जी हैं जो ओरेकल में हैं, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वो ऋषिकेश में गए और वहाँ ऋषिकेश की भूमि बड़ी अलग है, वृंदावन कम है क्या भाई? ऋषिकेश में पहली बार सेमिनार अटेंड करी और उन्होंने कहा कि साहब मैं नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक सेमिनार कराना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा डर रहा हूँ। मैं कहा डरने की क्या ज़रूरत है, कि वहाँ सब ऐसे लोग हैं, सब बढ़िया बढ़िया पैकेज वाले, गाड़ी घोड़े वाले, और बड़ी हमारी कॉलोनी है, रेजिडेंस है, बहुत अच्छी कॉलोनी है उनकी, बहुत शानदार कॉलोनी है, रेजिडेंसी है, उसमें कराना चाहता हूँ। वहाँ पे किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी हुई है, तो कहीं मेरा मजाक बनाए लोग या रजिस्ट्रेशन नहीं होए। मैंने कहा आप तो ये मानो कि आप सुपर फ्लॉप हो जाओगे वहाँ, ठीक है? तो क्या नाक कट जाएगी तुम्हारी? आप तो संकल्प लो। और आप पूछो महावीर जी अपन गए, क्या कह रहे थे वो? 126 रजिस्ट्रेशन कराए उन्होंने। और क्यों मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ? सेमिनार तो 80 है, मैं किसी की भी चर्चा कर सकता हूँ, उसी क्यों कर रहा हूँ? 126 में से 126 लोग नए थे।
ये है गीता प्रचार। वहाँ जाके मुझे इतना आनंद आया, मैंने कि हाँ आज मज़ा आया, वहाँ पे कुछ बात करने की इच्छा होती है। सारे नए लोग एकदम, और उन्होंने कहा साहब हमको तो पता ही नहीं था। कई तो ऐसे आए जो देखते हैं कौन से पंडित जी आए अभी विकेट उड़ा के आते। कहा उन्होंने एक आध दो ने, हमने कहा अपनी पत्नी से आते हैं अभी कोई पंडित जी आए बताए गीता वीता अभी करते हैं, जरा ठीक उनको जाके वहाँ 2 क्वेश्चन पूछेंगे, पंडित जी नीचे हो जाएंगे। आप देखो उन्होंने कहा साहब हमें अनुमान नहीं कि इस तरह से भी प्रोग्राम होता है। और उनका 9 से 6 करोगे क्या यार? अरे उन्होंने कहा भाई 9 से 6 का ही टाइम है, उनसे बात कर लेना वो आए जब। यार 1 घंटे का कर दो, 2 घंटे का कर दो, और प्राण पियोगे क्या? क्या पढ़ाओ गीता में 9 से 6? फुल बैठे रहे वो। तो भैया ये अब उनका इतने लोगों का विजन बना, किसकी वजह से बना? किसी एक ने हिम्मत की ना, उसके पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो जो मेरे से बात कह रहे वो मैं रह गया कहने से, मुझे भी नहीं पता उसका उत्तर। तो उन्होंने कहा सर पैसे तो मैं सब खुद बियर कर सकता हूँ, लेकिन आपने कहा पैसे लेने, तो मैंने पैसे लिए। मैं गया लोगों के पास, मैसेज छोड़ा, जो भी टेक्निक्स थी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का आ रहा है कि इन लोगों से मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने मुश्किल से 200 लोगों से संपर्क किया और 126 लोगों ने हाँ कर दी। मैं कि बहुत लकी हो भैया तो अरे 1000 से संपर्क करते हैं तब 100 निकलते है ना। बहुत लकी हो तुम। उन्होंने कहा था मेरे से तो बहुत लोगों ने मतलब हाँ कर दी, पता नहीं कैसे, कि मुझे उम्मीद नहीं थी। तो देखो ये काम है असली। अब वो गीता समझें चाहे ना समझें, अरे वो नहीं समझेंगे तो भगवान समझाएंगे उनको अलग से बैठा के कि बेटा मुकेश मैं समझाता हूँ तेरे को गीता, आ जा, तूने मेरा काम किया ना। अरे माँ का काम करने कोई बच्चा बाहर चला जाए और पीछे से मिठाई आ जाए, और हमारे जैसे 2-4 लंगूर माँ बैठे हों जो खुद का हिस्सा खा जाए और दूसरों का भी खाने के चक्कर में रहें, तो माँ खाने देगी क्या? अरे अलग रखेगी उसको, ज़्यादा रखेगी। किसके लिए? अरे वो जो मेरा काम करने गया बाहर, जिसको कोई परवाही नहीं है बर्फी की मिठाई की, उसके लिए रखती हूँ। तो हम भगवान का काम करें और हम पीछे रह जाएंगे गीता समझने में? संभव नहीं भाई। असली काम यही है, ये काम करें, है ना। तो ये क्षेत्र समझने की जरूरत नहीं रहेगी। अरे